ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामि देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिनोभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति निन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्तिरापोः विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधतु। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। छूटेगी संपत्ति खजाने की सारी, भाई बहन और पिता पुत्र नारी। संग प्रेमी नहीं कोई जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। पंखा थोड़ा पंखा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। थोड़ा ऐसे में कस दो, टाइट करो। तो जमीन से करते नीचे से। ठीक ठीक। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा। आवाज ठीक आ रही? आवाज कम ज्यादा तो नहीं? खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा।
छूटेगी संपत्ति खजाने की सारी, भाई बहन और पिता पुत्र नारी, संग प्रेमी नहीं कोई जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन तुझे जग से जाना ही होगा, कर्मों के गठरे उठाना ही होगा, फिर समझे समझे पछताएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, माटी के पुतले को क्या तो सजाए, मलमल के साबुन और तेल लगाए, एक क्षण में बिखर सब जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, रे मन मुसाफिर रहो हर की शरणा, सतगुरु देव देर मत करना, फिर ऐसा समय नहीं आएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। आप 2 दिन से मृत और अमृत के विषय में चर्चा श्रवण कर रहे हो। कल सुन रहे थे, वेद कहता है मृत्युर्मा अमृतम गमया, मृत्यु की ओर नहीं, हम अमृत की ओर चले। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अंधकार की ओर नहीं, प्रकाश की ओर चले। असदो माँ सदगमया, असत की ओर नहीं, सत्य की ओर। असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्यु से अमृत की ओर। ऐसा आदेश क्यों देती है श्रुति? क्योंकि अभी आप मृत्यु की ओर भाग रहे हो, अभी असत की ओर भाग रहे हो, अभी अंधेरे की तरफ भाग रहे हो। आपकी यात्रा गलत है। लोग कहते हैं संत उल्टे चलते हैं, उल्टी गंगा बहाते हैं, विशेषकर वेदांतियों के लिए। लेकिन आप उल्टे चल रहे हो।
मृत तरफ भाग रहे। जो भी तुमने पाया, जिसको पकड़ा, जिसको अपना माना, सब मरने वाला। अंधेरे तरफ कुछ पता ही नहीं, असत तरफ भाग रहे। यात्रा सत्य की हो, यात्रा अमृत की हो। अमरता कैसे उपलब्ध हो? नचिकेता बालक, यमराज का भी एक उपनिषद में आख्यान आता है। नचिकेता बालक के पिता बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने बड़ा भारी विश्व विजेता यज्ञ किया। उस यज्ञ में सर्वस्व दान दिया जाता है। तो नचिकेता बालक था, उसने देखा दान दे रहे हैं बूढ़ी गौओं का, जो न गर्भ धारण कर सकती है, न दूध दे सकती है, न बच्चे दे सकती है। इनका क्या होगा पिताजी का? तो गया पिताजी, सर्वस्व दान दिया जाता है, तो आप ये बताओ मुझे किसको दे रहे हो? बस सीधे बैठो, सीधे तो पीछे रहो, इधर सीधे आ जाओ। इधर इधर, ठीक, इधर बैठो। सर्वस्व दान दिया जाता है, तो मुझे किसे दे रहे? तो उनके पिता क्रोध में आ गए कि बालक कैसी बातें कर रहा है। क्रोध बोल दिया, तुझे यमराज देता हूं। जैसे आप बच्चे से नाराज हो तो मर जा, भाग जा। इसके मतलब ना मरना न भागना, माने सुधर जा, ठीक हो जा। तो कह तुझे यमराज दे रहा हूं। नचिकेता बालक देता, इनका दान कर रहे। लोग दान करते कौन चीजों को? आज घर में बेकार। हमने दिल्ली में देखा है कि जो सोफा बेकार हो गए। अब बड़े लोग हैं, करोड़पति हैं, अब बिकने वाले वो है नहीं। अब उनको रखने भी कहाँ जाए? फेंके भी जाते नहीं, तो मंदिर में दे दिया, दान हो जाए। इस बेकार चीज है। खोटे सिक्का ना चले तो भगवान को चढ़ा दो। हमने क्यों कहते भगवान कौन देखते हैं किसने खोटा चढ़ाया, किसने फटा चढ़ाया? हमने भगवान अगर ये नहीं देखते हैं किसने क्या चढ़ाया है, अगर इतनी शक्ति नहीं तो तुम्हें आशीर्वाद देने की शक्ति कहां से आ जाएगी? बेकार चीज। नचिकेता बालक तो सीधा यमराज पास चला ही गया, और यमराज घर पर थे नहीं, कहीं बाहर गए। उनकी पत्नी मिली, कहने यमराज महाराज दर्शन करने हैं। पत्नी बोली भी बाहर गए हुए हैं, आप अन्न ग्रहण करो, जल ग्रहण करो, भोजन करो, पानी पियो। कि नहीं, बिना यमराज महाराज दर्शन हुए मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता हूं। और दरवाजे बैठ कर अनशन शुरू कर दिया। जब तक नहीं आएंगे न अन्न ग्रहण करेंगे, न जल ग्रहण करेंगे, न जाएंगे। 3 दिन बाद यमराज आए। उन्हें पता चला एक बालक मिलने की अभिलाषा से बैठा हुआ है। 3 दिन हो गए, उसने कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किया। यमराज भी सीधे चले गए नचिकेता पास। ये बालक तो उन्हें 3 दिन गुजारे हैं बिना अन्न जल ग्रहण किए, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुझे मैं 3 वरदान देता हूं, जो चाहे मांग ले। तो नचिकेता कहता, भगवान मिला पहला वरदान है पितृ परतोष। पिताजी का पछतावा चला जाए। आवेश में जोश में बोल दिया, अब पछता रहे होंगे, हम ऐसा ना बोलते तो नहीं जाता। पछताना चला जाए और मैं जाऊं तो पहचान ले, उनको शांति मिले। पहला कहता था। दूसरा बोला नचिकेता बालक ने कि महाराज ये बताओ स्वर्ग में प्राणी कैसे पहुंचता है, अग्निचयन क्या होता है? वो भी पूरा समझा दिया, आशीर्वाद वरदान पूरा कर दिया। तथा लेकिन जब तीसरा वरदान नचिकेता मांगता है, यमराज घोष उड़ गए। नचिकेता कहता, भगवान ये बताओ मरने के बाद क्या होता?
मृत्यु के अनंतर क्या होता, प्राणी बचता है कि मिटता है, इस पर पूरी वेदों की एक उपनिषद की रचना हुई, जिसे कठोपनिषद बोलते हैं। हेमराज नचिकेता का संवाद। तो महाराज, हमारा अभिष्ट वरदान है कि मृत्यु का रहस्य क्या होता प्राणी का मरने के बाद। यमराज बोले, नचिकेता बालक तो कैसी बातें कर रहा, ना समझो जैसी, ये कोई वरदान हुआ, कोई बढ़िया वरदान मांग। ये मरने जीने वाली बातें तो बूढ़े बाड़ों होता है, अच्छा वरदान मांग ले, इसके पीछे क्यों पड़ा। नचिकेता कहते, नहीं महाराज, हमें वरदान चाहिए तो यही चाहिए, और मांग ले। अच्छा चल, तुझे मांगना नहीं आता बालक, मैं अपने आप दे देता हूं, तुझे पूरी पृथ्वी का राजा बना देता हूं। नचिकेता कहते, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा छोड़, तुझे स्वर्ग का राजा बना देता हूं, इंद्र पद का स्थान देता हूं, स्वर्ग का राजा। स्वर्ग जहां पर सारी मनोकामना पूर्ति हो जाती है, जहां पर कभी बुढ़ापा नहीं आता है, रोग नहीं आती है, कोई समस्या नहीं, वहां पर हमेशा जवाने बने रहते हैं। स्वर्ग का राजा बना देता हूं, और जितना चाहें उतनी सुंदर अप्सराएं मांग लो, जितने चाहें उतने रथ मांग ले, बढ़िया सुंदर रथ, हीरे जवाहर से जड़ित इतने रथ मांग ले, इंद्र सुंदर अप्सराएं मांग ले, और नचिकेता जितने चाहें उतने पुत्र मांग ले, जितना चाहे जितना धन मांग ले, लेकिन ये वरदान मेरे लिए छोड़ दे। ये मरने जीने वाली पर तुम क्यों चक्कर पड़ा। तुझे इंद्र बना देता हूं, स्वर्ग का राजा बना देता हूं, सुंदर सुंदर अप्सराएं जो संसार नहीं मिल सकती, वो हमेशा उनकी 16-17 साल की उम्र रहती है, और वहां पर स्वर्ग में न प्यास लगे, न भूख लगे, न बुढ़ापा, न रोग, जितना चाहे उतने पुत्र मांग ले, जितना चाहे उतना, और जितनी चाहे अपनी लंबी उम्र मांग ले, सब तरह से भोग। नचिकेता कहता, अच्छा महाराज एक बात बताओ, जो स्वर्ग मुझे दे रहे हो, ये स्वर्ग ऐसा हमेशा बना रहेगा? जो अप्सराएं दे रहे हो, अप्सराएं ऐसी बने रहेंगी? पुत्र दे रहे हो, पुत्र हमेशा रहेंगे क्या? और कितनी लंबी आयु दे दोगे, बाद में तो मरना ही पड़ेगा। भगवान ये बताओ, ये स्थायी है कि अस्थायी, परमानेंट, टेम्परेरी? अब झूठ तो बोल नहीं सकते थे महाराज, कहते नहीं बालक, ये परमानेंट तो नहीं है, स्थायी तो नहीं है, स्थायी तो सब चीजें थोड़े होते है, तो आने जाने वाले, सदा रहने वाले नहीं। तो कहने अपना वरदान अपने पास रखो, देना हो दो, मना कर दो। यमराज खाली जिज्ञासा पता लगाना था, नचिकेता बालक जिज्ञासा है कि नहीं। फिर उन्होंने पूरा ज्ञान दिया, मृत्यु और अमृत का पूरा रहस्य समझाया। यदि आप मृत्यु से बचना चाहते हो तो जन्म से बचो। जिसका जन्म नहीं हुआ उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसका जन्म हो गया उसको फिर कोई बचा ही नहीं सकता। तुम एक चीज पसंद करते हो और एक चीज नापसंद, यही समस्या है। सिक्का होता दोनों पहलू होते हैं, एक तरफ सुख बना होती, एक तरफ नंबरिंग होती। तुमका अशोक अशोक बना रहे, तेल बना रहे, हेड न रहे, हेड रहे तो तेल न रहे, ऐसा नहीं होगा। होगा तो पूरा, नहीं तो पूरा जाएगा। यदि आप मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहो तो जन्मे से मुक्त हो जाओ। जन्मे न हो, जन्म से मुक्त, जीवन से मुक्त, जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त। जन्म ना हो तो मृत्यु नहीं हो, जीते जी मुक्त हो जाओ, इस जन्म से मुक्त हो जाओ। मरने की बात क्या, मरने के इंतजाम क्यों?
मरना। जन्म में बड़ी खुशियां मनाती, जो कमाल की बात है। अगर बच्चे का जन्म हो, खुशियां मनाते पूरा घर, जन्म लियो है रघुराई, अवधपुर में बहार आई। अब मरने तो साका मनाते। ये बड़ा गलत हो गया, बड़ा गलत हो गया। अगर मृत्यु नहीं होगी तो जन्म नहीं होंगे, जन्म नहीं होगा तो मृत्यु किसकी होगी? तो इस मृत्यु से हम कैसे मुक्त हो? मृत्यु को कोई पसंद नहीं करता। आदमी कहे भले दे, गुस्सा में, क्रोध में हम मरना चाहते, मरना कोई पसंद नहीं करता। फांसी लगाने वाले लटक जाते हैं और बाद में सोचते हैं कि अब हमें कोई उतार ले, जब मरने के करीब आते अब उनके हाथ काम नहीं करते। इसलिए एक बार जो फांसी लगा लेता दोबारा फिर कभी आत्महत्या का उपाय नहीं करता। मरना शब्द इतना बुरा है। अगर आप जाते हो, कोई आशीर्वाद दे, आप सदा अमर रहो, दीर्घजीवी भव, आयुष्मान भव, तो बड़ी खुशी होती है। खाली अमृत की बात सुनकर और कोई बोल दे तुम मर जाओगे, ये तो अशुभ बोल दिया। अशुभ बातें करता, मरना नहीं बात। आशीर्वाद, एक भी आशीर्वाद तक सफल नहीं हुआ, मर सब गए। तो मरना सुनना इतना बुरा लगता, तो मरना कितना बुरा लगता होगा। इस मृत्यु से बचने का कोई उपाय सब लोग ढूंढते हैं, उपाय मिलता नहीं। बड़ी बड़ी तलाश चलती है, कैसे मृत्यु से बचा जाए, उपाय खोजे जाते हैं, लेकिन एक भी उपाय कामयाब नहीं हुआ। सब उपाय फेल हो जाते। कितना बड़ा धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, नेता हो, अभिनेता हो, पीर हो, पैगंबर हो, लेकिन इससे बचा नहीं, इस मृत्यु के दायरे से छूट नहीं पाया और पसंद करते नहीं। समस्या यही है कि जो घटना घटने पसंद है नहीं। अगर पसंद होती तो कोई बात है नहीं। घटना घटती है और पसंद हमें बिल्कुल नहीं है। अंधेर की बात है, ये पक्का है कि मृत्यु से गुजरना है, एक बात पक्की। दूसरी बात ये भी पक्की है, पसंद बिल्कुल नहीं। और तीसरी बात, उसका हम कोई उपाय नहीं खोज रहे। कोई उपाय ऐसा खोजा जाए जो मृत्यु के भय से हम बच सकें। क्या उपाय है? जितने उपाय संसार में है, अमृत पीकर कहते वो अमर हो गए, वो अमृत छक के अमृत पीकर अमर हो गए, तो हम पूछेंगे हैं कहां, दिखाओ एक बच्चे कैसे अमर होंगे, कैसे मृत्यु से बचे? कोई यंत्र से, जंत्र से, तंत्र से, महामृत्युंजय के जाप से, गौरे जाप चले गए, एक भी नहीं बचा पाए। केवल एक उपाय है जिसको वेद भी बोलते हैं और भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं। एक उपाय है कि आप मृत्यु से छूटकर अमृत को उपलब्ध हो सकते, अमृत उपलब्ध हो सकते हो, मृत्यु के भय से छूट सकते हो, बच सकते हो। क्या उपाय है? तो वेद कहता है, वेदाहमेतं पुरुषं महंतं आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात् तमे विदुत्वा मृत्यु में नान्या पंथा विदते। वेदाहमेतं पुरुषम मान, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं, परम पुरुष को जानता हूं, जिसको गीता भगवान पुरुषोत्तम बोला। कैसा महान पुरुष है? आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात्, सूर्य समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तमसा परस्तात्, अंधकार अविद्या माया से परे है। तमें विदित्वा मृत्यु में थी, उसी को जानकर हम मृत संसार सागर से तर सकते हैं। नान्या पंथा विदिते नाय, वेद कहता इसके अलावा कोई पंथ, कोई मार्ग, रास्ता है ही नहीं, कहीं ढूंढ लो जाकर।
किसी ग्रंथ में, किसी संत में कहीं मिल जाए, कोई रास्ता नहीं जो आप मृत से बचकर अमृत को उपलब्ध हो सको। केवल एक रास्ता है। वो रास्ता क्या है? उसी को भगवान कृष्ण बोलते हैं और ब्रह्मवेता बोलते हैं, संत गुरुजन बोलते हैं, वेदाहा में तम पुरुषम मानतम। मैं उस महान पुरुष को जानता हूं। महान पुरुष, परम पुरुष, पुरुषोत्तम महान पुरुष कैसा है? आदित्य वर्णाम तमसा परस्ता, सूर्य के समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। हमारे यहां प्रकाश मतलब होता ज्ञान, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, सूर्य के समान। दुनिया में जितना प्रकाश है सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। और सूर्य किसके प्रकाश से प्रकाशित है? बोलो। चाहे अग्नि हो, चाहे लालटेन हो, चाहे बिजली हो, कहीं भी हो, सूर्य निकले कोई प्रकाश नहीं होगा। सूर्य किसके प्रकाश से प्रकाशित है? स्वयं प्रकाश। वो स्वयं प्रकाश है, किसी प्रकाश जरूरत नहीं। प्रकाश और सूर्य दो नहीं। इसी तरह परम पुरुष परमात्मा आदित्य वर्णन सूर्य समान स्वयं प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। और तमसा परस्तात्, अंधकार अविद्या माया से परे है। जैसे सूर्य पास कभी अंधेरा नहीं आया, परम पुरुष परमात्मा पास कभी मौत, दुख, अज्ञान नहीं आया। आप कल्पना करो, सूर्य पास अंधेरा कहीं पहुंचा होगा। एक बार सूर्य अंधकार की लड़ाई हो गई। अंधकार गया ब्रह्मा जी के पास, कहने के आपका राज्य सब गड़बड़ चल रहा, तुम कहते हो ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, समाजवाद है, साम्यवाद है। ब्रह्मा जी कहते क्या हो गया? अंधकार बोला तुमने सूर्यदेव इतना अधिकार दे दिया कि बुझाए भगाए रहता, सुबह शाम तक भगाए, मेरे पीछे कभी ठहरने नहीं दे, आखिर मैं रहूं। भाई सूर्यदेव को हमें कोई इनकार नहीं रहे तो हमें भी रहने दे, हमें भगाने क्या मतलब होता, हमारे पीछे क्यों पड़ा? ब्रह्मा जी के ऐसा कोई बात नहीं, सबको समान अधिकार है। खैर मैं पूछूंगा। सूर्यदेव से ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ऐसा क्यों करते हो, अंधकार क्यों भगाते हो, बेचारे उसको भी रहने दो। तो मैं तो कोई विरोध करता नहीं, वो तुम्हें मना तो करता नहीं। सूर्यदेव बोले महाराज क्या बात करते, अंधकार आज तक हमने देखा ही नहीं, हमारी भेंटें नहीं हुई, मिला ही नहीं, तो भगाने वाली बात तो दूर रही। अब ब्रह्मा जी चक्कर पड़ गए, एक कहते भगाता, एक कहते ने देखा भी नहीं। तो ब्रह्मा जी ने एक निश्चित तारीख डाली और निश्चित समय किया। इस समय पर, इस तारीख को दोनों लोग आओ, फैसला हो। अंधकार तो समय से पहले पहुंच गया, कमजोर पक्ष वाला। ठीक समय सब सूर्यदेव आने लगे, और जैसे सूर्यदेव आने लगे अंधकार जाने लगा। ब्रह्मा जी कहते भाई कहाँ जा रहे हो, फैसला सुन लो, आज फाइनल डेट है ना। अंधकार कहते देखो महाराज तुम्हारे सामने भगा रहा है, अगर फैसला सुनने रुक जाऊं तो फैसला करने की जरूरत नहीं। जैसे सूर्य के पास कभी अंधेरा ठहरा नहीं है, ऐसे परम पुरुष परमात्मा पास कभी दुख, मौत, अज्ञान कभी ठहरी नहीं। तमें विदुत्वा मृत्यु में, श्रुति कहती है, वेद कहते हैं, उसी को जानकर हम संसार सागर तर सकते हैं। तमें विदुत्वा मृत्यु में नान्या पंथा विदिते ना, इसके अलावा कोई पंथ नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई पंथ है ही नहीं, कोई रास्ता नहीं। वो रास्ता आप चुनते नहीं। इस मृत्यु को कोई वर्ण नहीं करता, कोई चुनाव नहीं करता। हर चीज कितनी बेकार हो, चाहने वाला कोई न कोई मिल जाता, मौत बेचारा कोई चाहता नहीं। जो साबित भले कोई बोले। एक बार एक बुढ़ा था, 80 साल का बुढ़ा था। अब घर वालों ने बच्चों सबसे घर से निकाल दिया, बेचारा क्या करे। तो जंगल से लकड़ियां काट लाता था, उनको बेचकर अपने जीवन निर्वाह करता था। तो एक दिन लकड़ी काट जंगल से आ रहा था, जून का महीना था, दोपहर समय था, धूप तमतमा रही थी, पसीना से बेहाल था। पेड़ की छाया मिली और बोझा पटक दिया।
बड़ी क्रोध में भरा था। अरे भगवान, सब दुनिया को तुम उठा ले जाती है मौत, हमको मौत भी नहीं उठाती, ये नरक कब तक मैं ढोता रहूं? कोई नहीं आता तो मौत ही ले जाती। और कहते मौत रास्ते से निकल रही थी, मौत रास्ते निकल गई। उसने कहा रे मुझे किसने बुलाया? पहली बार मुझे कोई बुलाता है, कुछ बुलाता तो है नहीं, जल्दी पहुंच गई। मौत पहुंची तो बुढ़ा देखा, थर थर कांपने लगा। बड़ी बड़ी पूतना रास्ती ना सुनो तो बुढ़ा कहते कौन है? मौत कहती मैं मौत, यहां क्या करने आई? मौत के तूने तो बुलाया कि मौत नहीं आती, मौत मुझे ले जाए, मैं आई हूं तुझे लेने। अब बुढ़ा चक्कर पड़ गया, बोल दिया जाना जुना था नहीं, लेकिन था बड़ा चाला, ये तो नहीं कह सकता मैंने बुलाया नहीं। तो बुढ़ा कहता है बुलाया तो जरूर है, लेकिन मुझे जाना नहीं। तो मौत कहती जाना नहीं, बुलाया क्यों? हाँ अरे कह इसलिए बुलाया था, ये बोझा उठवा दे, बस इसलिए बुलाया था। मरना पसंद कर नहीं सकते, अमृत कोई चाह होती। तो वेद ने कहा तमें विदुत्वा मृत्यु में थी नान्या पंथा विदिते नाय। उसी परम पुरुष को जानकर मृत संसार सागर तर सकते हैं और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अब इसी बात को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। भगवान का गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमात् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमात् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, भगवान का जो गेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, तत् प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहूंगा। तेरा अध्याय लग गए, अभी तक नहीं बोले, अब बोले। जो गेय है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, उसको मैं कहूंगा। तो जो जानने योग्य क्या भाई, उसकी क्या पहचान? अभी तक बाबा भगवान ने जो नहीं कहा। गेय दो तरह का होता है। एक गेय को अपने से भिन्न करके जानते हैं, अर्थात अलग करके, जैसे वह सूर्य है, चांद है, पेड़ पौधे पहाड़ हैं। और एक गेय को अभिन्न करके अपना आपा करके जानते हैं। तो उसकी पहचान क्या है? जो गेय तत्व है, गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि, जो वास्तव जानने योग्य है। रामायण पढ़ते हो ना, भगवान ने बोला जाता अवश्य देखिए देखन योग। भगवान राम दर्शन करो, दर्शन करने की योग्य है, और क्या देखना? तो गीता में भगवान कहते जो जानने योग्य है, उसको जाना बिना मतलब बुद्धि कहाँ खपाए रहते, जिसका कोई हाल नहीं होता। कोई ग्रंथ पढ़ रहे, कोई मंत्र पढ़ रहे, पता नहीं कितने कितने जगह खापे, जिस जानने योग्य है ही नहीं। आप कहोगे आखिर जानने की पहचान क्या है? जो जानने योग्य है उसकी पहचान क्या? भगवान कहा यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, जिसके ज्ञान से, जिसके बोध से प्राणी अमर हो जाता है, मृत्यु के वैसे छूट जाता है, जिसके ज्ञान मात्र से, बोध मात्र, यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसके अज्ञान होते ही मृत्यु भाग जाती, अमृत को उपलब्ध हो जाती। यदि मृत्यु से आप छूट गए हो, अमृत को उपलब्ध हो गए हो, तो तुमने गेय तत्व को जाना, वरना कुछ नहीं जाना। सब दो कौड़ी ज्ञान, ये भी जाना वो भी जाना, पर ये न जाना है कहाँ जाना। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। जो जानने हो बिना मतलब खोपड़ी लगाए। कई बूढ़े लोग संस्कृत पढ़ेंगे, मंत्र करेंगे, पाठ करेंगे, इतने पढ़ ले, तो जानने हो गया। एक बार कबीरदास जी जा रहे थे, रास्ते में एक संत मिल गए। संत वो सिद्धि वाले थे,
उनकी खड़ाव सिद्ध थी, चाहे जमीन चले चाहे पानी में चले, कहीं चले, दोनों जा रहे थे। रास्ते में पड़ गई नदी, पुल था नहीं, कबीरदास जी नाव पे बैठ गए, नाव थी, चवने लगती थी, तो अपने धीरे धीरे नदी पार कर रहे। और जो सिद्ध महात्मा थे उनकी खड़ाव सिद्ध थी, वो नाव पे नहीं बैठे, नदी पे सीधे चले गए, पानी पे कटपट कटपट करते नदी पार कर गए। बाद में दोनों मिले, कबीरदास सामने वो आया, बड़ा आकड़, इतने बड़े महात्मा, इतने फेमस, तुम्हें नाव जरूरत पड़ी, देखो मेरी सिद्धि, देखो मेरा चमत्कार, देखो मेरी शक्ति, मैंने खड़ाऊ के बल से नदी पार की, ये मेरी शक्ति है, सिद्धि है ना। कबीरदास बोले हाँ सिद्धि तो है, शक्ति तो है, चमत्कार तो है। महाशय जी ये बताओ, इस सिद्धि को पाने में क्या करना पड़े, कितने समय लगा? कि समय महाराज पूरे 30 साल लगे, 30 साल। कबीरदास वाले मूर्ख कहीं के चवन्नी काम में 30 साल बर्बाद कर दी। नदी पार तो चवन्नी से हो जाती थी, 30 साल ज्ञान में लगाता, ध्यान में लगाता, परमात्मा में लगाता, तेरा कल्याण होता। खाली सिद्धि में लगाई, 30 साल जिंदगी बर्बाद कर दी, खाली दिखाने के लिए। चवन्नी काम था, कई दिखाने के लिए, कोई त्याग दिखाता है, कोई सिद्धि दिखाता है, चमत्कार दिखाता है, लेकिन भगवान कहते ये कुछ नहीं बनता जो जानने योग्य है, जिसको वास्तव में, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता। कुछ करके अमर नहीं, कुछ धर के अमर नहीं, कुछ बना के अमर नहीं, कुछ बिगाड़ के अमर नहीं, त्याग से तपस्या से अमर नहीं, दान से, यज्ञ से, पुण्य से किसी से अमर नहीं, यज्ञ ज्ञात्वा अमृत। जिसको जानकर अमर हो जाते, वो ज्ञेय तत्व है। केवल अमरता उस ज्ञेय तत्व के ज्ञान से होगी, बाद बाकी अमरता नहीं मिल सकती। चाहे जितना देख लो, खूब ढूंढ लो, ढूंढना चाहे चले जाओ। वेद कहता परीक्ष लोकान कर्म चितान्य ब्राह्मणो निर्वेद माया नाश कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सागुरमेवा विगच्छे समझ पाए सर्वत्रयम ब्रह्मनिष्ठम। परीक्षा करके देख लो, कहीं मिल जाए अमरता, ढूंढ लो, खूब परीक्षा कर देख लो, नहीं मिलती है तो आ जाओ मैदान। उस ज्ञेय तत्व को जानकर अमर ज्ञेय तत्व है कैसा? भगवान का अनादि मत परम ब्रह्म, वो अनादि मत है, परम ब्रह्म है। अनादिमत एक होता आदिमत, आदिमत जिसकी शुरुआत हुई, जो पैदा होता, बड़ा होता, पुराना होता और मिट जाता। अनादि माने जो पैदा नहीं हुआ, सदा चला आया, यूनिवर्सल अनादिमत है, सदा चला आया। और कैसा है? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म बोला, कहीं खम ब्रह्म बोल दिया, कहीं प्रकट के लिए, कहीं आकाश लिए ब्रह्म बोला गया, इसलिए भगवान स्पेशल कहते हैं वो परम ब्रह्म है। वो ज्ञेय तत्व कैसा है? अनादि मत है, परम ब्रह्म है। कहते कुछ बताओ सही है कैसा? कि तत्सत न असत उच्चते। कहते वो सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं, ऐसा कहा जाता। ले आप कहोगे इतनी लंबी घोषणा भगवान की, जो ज्ञेय तत्व है, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता है, अनादिमत है, परम ब्रह्म है, और कहते वो सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं। तत्सत्तना सदुच्यते, तत्सत न असत उच्यते। उसको न सत कहा जा सकता न सत। सत असत दोनों से परे है, सत असत दोनों अपने में धरे है, सत असत दोनों में समाया हुआ। अनिर्वचनीय वचन जितने होते अनित्य होते, नित्य ब्रह्म को अनित्य वचनों से बांध नहीं सकते। अनिर्वचनीय, सत असत दोनों से परे। देखो सत असत क्या है? साधारण भाषा में आप सपने को असत कहते, जागृति को सत बोलते। आप सपने में देख रहे, तुम चिल्ला रहे, बचाओ भाई ये चोर आ गए, ये लुटेरे आ गए, ये कुत्ता आ गया, ये नदी में डूब रहे, ये सीढ़ी से गिर पड़े। अब तुम जागे, तुमसे कि तुम तो ऐसे चिल्ला रहे, कहीं नहीं वो तो असत था।
अब हम जागे, अब ठीक, अब देखो हमारा घर है, मकान है, दुकान है, सामान, ये उसको आप जागर सत मानते, सपने को असत मानते। तो भगवान कहते हैं ना तो वो सत, ऐसे जागृत जगत देख रहे हो ऐसा सत नहीं है, इसे पेड़ पौधे पहाड़ पत्थर बेटा बेटी देख लिया ऐसे देखा जाए, इसलिए ऐसा सत नहीं है। कहते असत, असत तो है ही नहीं, असत हो सकता ही नहीं। तुम्हारी भाषा में जो आता है भाषा से परे है, सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं। असत जो है ही नहीं, सपना ऐसा नहीं, और जागृत सच्चा माने बैठे संसार ऐसा नहीं। है सो नजर न आवे, नहीं सो नैन दिखाए। आप नहीं है को देखते हो कि है को देखते हो? बोलो, आप नहीं है को देखते हो, है को देखते हो? बोलोगे नहीं, हम दूसरी कथा शुरू कर देंगे। हैं? नहीं है को देखते हो, है को देखते हो? है को देखते हो? देखो एक बात और मजेदार बताओ, उत्तर हमने पहले दे दिया, प्रश्न बाद में किया। हमने क्या बोले? तो है सो नजर न आवे, नहीं सो नैन दिखाए। जो वास्तव में है वो तो नजर ही नहीं आ रहा, और जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा। है सो नजर न आवे, नहीं सो नैन दिखाए। जो है सत्य है, परमात्मा अस्तित्व है, वो नजर नहीं आता, और जो नहीं है पेड़ पौधे पहाड़ पत्नी बेटा बेटी मकान दुकान वो दिखाई पड़ रहा। है सो नजर न आवे, नहीं सो नैन दिखाए। जो जो नहीं है वो आंखों दिखाई पड़ रहा, अथवा इन आंखों से दिखाई पड़ता वो सब नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी आंख के दायरे में दृष्टि में जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़ती है मरता है कि बचता है? तुम्हारी दृष्टि जिस पर पड़ती है मरता कि बचता? बोलो, बताओ ना। मरता है। इतनी दृष्टि खराब है। शंकर जी का तीसरा ने समझ लो, जिस पर भसम भसम भसम। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। जिस पर नजर पड़ी सब भसम। सत्य को जानो, जरा हिम्मत मानो। जिस पर नजर पड़ जाए, जो जो दिखे सकल विनाश। तुम्हारी नजर में आने वाला वो सब भस्म हो जाए, वो सब नहीं है। चाहे पेड़ पौधे पहाड़ हो, पति पत्नी बेटा बेटी हो, जो गुरु चेला हो, जो नजर में आता है वो सब नहीं है, अर्थात वो सब असत है। जो भी दिखाई पड़ा, जिस पर नजर पड़े सब असत। अब ये नजर नहीं, आंख वाली नजर, फिर मन वाली नजर, फिर बुद्धि वाली नजर। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। तो वह ज्ञान की नींद में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर प्रकाश से, कहीं पर विनाश से, कहीं हंस रहा है, कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये सब जो जो नजर जिस पर पड़ जाए वो सब नहीं है। जिस पर पड़ जाए तुम्हारी नजर दायरे में जो आ जाएगा बचेगा नहीं। पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद नदी तारे पति पत्नी बेटा बेटी अगर नजर में आते होंगे भगवान तो वो भी मरे मिलेंगे, इसलिए वो नजर नहीं आते। ऐसा नजर नहीं आवे, नहीं सुने, जो है वो नजर नहीं आता, वो दिखाई नहीं पड़ता। क्यों वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? अच्छा, आंख से तुम पूरी दुनिया देखते हो, पूरे संसार को आंख से देखते हो, और आंख को देखना हो तो कैसे देखोगे? हाथ से, पैर से कैसे देखोगे? कहते नहीं, आंख को देखने की जरूरत ही नहीं, वो तो खुद ही देख रही। अच्छा आप एक बताओ, आपने कभी आग जलाई? आपने कभी आग जलाई? उठ के जगह उठ के बढ़िया जगह मिली सोने की, इससे बढ़िया जगह कहाँ मिलेगी?
16 बढ़िया। तो हम पूछ रहे थे कि ऐसी वस्तु कौन सी है जिसको आग ना जला सके, इसलिए पूछता हूं, तुम्हारी दिमाग थोड़ा चले, थोड़ा पकड़े, बताओ ऐसी कौन सी वस्तु जिसको आग ना जला सके। आत्मा तो वस्तु नहीं है, ये बात सच्ची, आग उसको नहीं जला सकती, लेकिन आत्मा वस्तु नहीं है। हम वस्तु पूछते हैं जिसको आग ना जला सके, वो भी वस्तु नहीं है। देखो आग सबको जला देगी, लेकिन आग आग को नहीं जला सकती। आग अंगारा है रखा, और कितनी भयंकर आग हो, और तुम अंगारा लेकर जाओ पत्थर कोयले का या लकड़ी का या कंडे का, अब जला दें कहते नहीं, वो आग जलती नहीं, वो तो जलाती है खाली, और आग को जलाने की जरूरत ही भी नहीं है। इसलिए गे तत्व है, उसको जानने की जरूरत नहीं, आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है, वो जान रहा है। जैसे आग जलाई नहीं जाती, आग सबको जला रही है, वो खुद जल रही है, जलाने की जरूरत नहीं। इसी तरह से उस गे तत्व को जानने की जरूरत नहीं, वो गे तत्व अपरोक्ष है सो नजर ना आ भाई, नहीं सो नहीं दिखा है, वो नजर नहीं आता, क्यों, वो सब खुद ही नजर है, उसे नजर करने की जरूरत नहीं, उसे देखने की जरूरत नहीं। आंख देखने की क्या जरूरत, तुम किसी से पूछे तुम्हारी आंख है कि नहीं, तुमसे कोई पूछे तुम्हारी आंख है कि नहीं, और तुम किताब पढ़ रहे हो, तो बताओ अब आंख नहीं होती पढ़ कैसे रहे, प्रैक्टिकल तो है, और क्या चाहिए तुम्हें, और क्या सिद्धि चाहिए, क्या तुम्हें प्रमाण चाहिए। एक बार एक आदमी बड़ा चालू था, तो एक सीधा सज्जन मिल गए, कहने लगा मैं सिद्ध कर सकता हूं, तुम यहां पर नहीं हो। तो ये कोई बात हुई, मैं कैसे सिद्ध कर दोगे, कि शर्त लग जाएगी, लगा लो शर्त, एक लगा लो, 1,000 की लग गई शर्त। तो चालू आदमी का तुम्हें बंबई में हो, कहते नहीं, हरिद्वार कहते नहीं, दिल्ली नहीं, कानपुर नहीं, लखनऊ कहते नहीं, कहते और कहीं हो, कहते और कहीं हो, और कहीं है, तो कहा और कहीं हो, यहां पर नहीं, निकाल लियो 1,000, और कहीं यहां पर हो ही नहीं, 1,000 लग गए उसके। अब वो घर गया, भाई ने देखा कि बड़ा उदास, क्या बात हो गई, कि ऐसे ऐसे 1,000 रुपये हमारे चले गए। तो तू बैठ, में जाता हूं। भाई वेदांत सुना हुआ था, तो भाई आया तो उससे वही बात, तुम्हें सिद्ध कर सकता हूं पर तुम नहीं हो। कैसे कैसे सिद्ध कर दोगे, बेस लगाओ। तो 1,000 नहीं, उसका भाई लेकर गया तो 50,000 के शर्त लगाओ, 50,000 कम की नहीं लगाते, वो सोचता अभी लग जाएगी, कि तू भी 50,000 निकाल। उस चालू आदमी ने 50,000 निकाले, 50,000 उसके भाई के पास थे ही, और दोनों रख लिए उसने, देखो 1,00,000 जे है मेरे पास, अगर तुमने सिद्ध कर दिया यहाँ पर नहीं है तो तुम ले लिए, 1,00,000 नहीं कर पाए तो मेरे पास आई। उसने भाई फार्मूला अप्लाई किया, तुम बम्बई हो कहते नहीं, कलकत्ता हो कहते नहीं, हरिद्वार हो नहीं, लखनऊ नहीं, कानपुर कहते नहीं, कहते और कहीं हो, कहते हाँ और कहीं हो, और कहीं है। तो कोई मैंने सिद्ध कर दिया तुम यहाँ पर नहीं हो, इसलिए लाओ 1,00,000। उसका भाई कहता जब यहाँ पर है ही नहीं तो देखो, तूने सिद्ध कर दी यहाँ पर नहीं है, जब है ही नहीं देखो, अब चक्कर पड़ गया। अब हम ये तूने सिद्ध किया यहाँ पर तुम नहीं, अब नहीं तूने सिद्ध कर दिया यहाँ पर हम नहीं है, तो मांग किस तरह, खत्म बात हो। तो ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसो नजर न आ भाई है, वो नहीं सुना दिखा, जो दिखाई पड़ता वो सब नहीं है नजर है, खुद नजर है, उसको जलाने की जरूरत नहीं। इसलिए आत्मज्ञान अपरोक्ष है, जगत ज्ञान प्रत्यक्ष होता, देवी देवता सर्व नरक परोक्ष होता, और आत्मज्ञान अपरोक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, जैसे आपने आंख देखा कि भाई यहाँ पर 50 आदमी बैठे थे, खा के देखा सब्जी में नमक कम ज्यादा था, हाथ लगा के देखा चाय गर्म ठंडी थी, प्रत्यक्ष इंद्रियों का विषय। तो प्रत्यक्ष ज्ञान। दूसरा परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्या है, गुरु ग्रंथ और संत पर श्रद्धा विश्वास करके स्वीकार किया गया परोक्ष ज्ञान। जैसे देवी देवता, स्वर्ग नरक,
आप देवी देवता स्वर्ग नरक को मानते हो कि नहीं? बोलो, मानते हैं। लेकिन पूछा जाए तुमने देखा है? कि देखा तो नहीं। फिर कैसे मानते हो? कहते हमारे ग्रंथ कहते हैं। भाई भगवान का झूठ नहीं बोलेंगे, वेद झूठ नहीं बोलेंगे, संत ज्ञान ऋषि झूठ नहीं बोलेंगे। ये संत कहते हैं इनमें भरोसा श्रद्धा इसलिए है। तो ये ज्ञान परोक्ष है। तो ना तो आत्मा ऐसी है जैसे खंबा दीवार पेड़ पौधे देख लो, और ना तो ऐसी है कि मान लिया स्वर्ग नरक देवी देवता होते, ना, अपरोक्ष है। आत्मज्ञान अपरोक्ष, सीधा अनुभव, डायरेक्ट फीलिंग। सीधा अनुभव। हम चीजें वो बता रहे हैं जो आपने न तो कभी सुनी होंगी, न कोई सुनाने वाला आएगा। ग्रंथों की बात नहीं, तुम्हारा अनुभव। जब तक तुम्हारे अनुभव चीज ना आए तो बात बनती नहीं। अपरोक्ष, अपरोक्ष ध्यान देखो। अब थोड़ा सा, अच्छा आवाज सही मिल रही है ना सबको? ठीक है। तो अपरोक्ष ज्ञान जैसे अब आपके दर्द हो रहा है, पेट में, दाढ़ में, सिर में कहीं दर्द हो रहा है। आप चिल्ला रहे मेरे दर्द है, दर्द है, दर्द है। हम कहें कि दर्द आप ये बताओ लाल है कि पीला है? आपके तो महाराज कोई रंग तो है नहीं। अच्छा 1 किलो 2 किलो कहते वजन भी नहीं, 6 इंच 8 इंच कहते वो लंबाई चौड़ाई भी नहीं, खट्टा मीठा भी वो भी नहीं। तुमने दर्द तुमने देखा? कहते ने देखा भी नहीं। हमने हमें दिखा सकते, कोई दिखा भी नहीं सकते। तुम कहे तुम्हारे दर्द नहीं है तो मान जाओगे? बोलो, कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर, सिविल सर्जन पूरा चेकअप करके पूरा रिपोर्ट दे कि तुम्हारे दर्द नहीं है, उसकी बात मान लोगे? कहते तेरी ऐसी तैसी रिपोर्ट, हम मरे जा रहे, क्या करें? बड़े तरह विचित्र लोग होते। एक उनको दर्द रहता था, वो पहुंच गए डॉक्टर पास, तो डॉक्टर ने सब चेक किया। हमें चेक कर लो भाई। उन्हें हार्ट चेक किया, बीपी चेक किया, सब कुछ चेक किया, जितने हो सकते सारे चेक किया कि दर्द अब भी है महाराज। सब चेक किया कि तुम्हारे कोई कमी नहीं, सारी चेक हो गई। कहते एक चेक बाकी और रह गई। तो डॉक्टर कहते क्या? कहते पोस्टमार्टम और करके देख लो। तो ये नहीं जानता था पोस्टमार्टम होता क्या। पोस्टमार्टम मरे मरा जिंदा, पोस्टमार्टम थोड़े होता। तो आप जरा विचार करो कि दर्द आप दिखा न सकते, कुछ भी न कर सको, लेकिन हो रहा है। आप कहोगे सारी कितने डॉक्टर रिपोर्ट करके दे दें, लेकिन हो रहा है। इसको बोलते हैं अपरोक्ष, सीधा अनुभव, डायरेक्ट फीलिंग। एक बार एक पति पत्नी, बड़ा उनका लड़ाई रहता था। पत्नी की बात पति माने नहीं, पति की बात पत्नी माने नहीं। एक बार पति बीमार पड़ गया, तो डॉक्टर पास ले गए। बीमारी ज्यादा गंभीर थी, तो डॉक्टर ने चेक किया और चेक करके रिपोर्ट बना दी, भाई तुम मर गया, डेड हो। अब घर वाले की झंझट खत्म हुई। रोज रोज रिपोर्ट लेकर आई, रिपोर्ट लेकर आई, और जहाँ उसका पति जिस बेड में था वहां जब आई, वहां देखा वो तो उठ के जिंदा बैठा। अब बड़ी चक्कर पड़ गई, रिपोर्ट लिए घूमे। उसने कहा ये क्या हुआ? ये देख तो डॉक्टर साहब रिपोर्ट है, तुम मर गए हो। तो कहता डॉक्टर रिपोर्ट में जिंदा बैठा हूं। कि हद हो गई, जिंदगी भर तुमने हमारी एक भी बात नहीं मानी, तो कम से कम डॉक्टर की तो मानो। इतना बड़ा डॉक्टर झूठ बोलेगा क्या? अब बताओ, उसकी रिपोर्ट देखे भी जिंदा बैठा हुआ है, वो कोई उसको देखे। इसी तरह अपरोक्ष है, आत्मज्ञान अपरोक्ष है, किसी की जरूरत नहीं। तुम्हारे अंदर आनंद है, तुम्हारे अंदर ज्ञान है, किसी के द्वारा थोड़े है, किसी की प्रमाण जरूरत नहीं। अब कोई आनंद मस्ती में पूछे भाई मस्ती कहां से आई, क्या है? सबूत प्रमाण की कुछ जरूरत है नहीं, सबूत प्रमाण। तो आत्मा अपरोक्ष है, अपने आप है, स्वयंभू है, स्वतः प्रकाश है। ज्ञान अखंड एक सीतावर। फिर भी आप कहोगे अगर आत्मा की थोड़ी पकड़, थोड़ी पहचान, थोड़ी हिंट, इशारा मिले,
आत्मा स्वरूप है ज्ञान ज्ञान ज्ञान। वेद कहता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। उसका स्वरूप कहते ज्ञान है। और ज्ञान कैसा? कहते सत्य है, ऐसा नहीं कभी हो कभी हो। और अनंत है, ऐसा नहीं कहीं हो कहीं हो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और वेद प्रज्ञानम ब्रह्म, परमात्मा क्या जो प्रज्ञान प्रकष्ट ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान नहीं, वृत्ति ज्ञान, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान ब्रह्म। और उसी को गुरु का तत्वमसि। माँ बाप के पहले संत ज्ञानी गुरु इतनी लंबी कथाएं नहीं चलती थी। ऋषि जंगल में रहते थे, शिष्य लोग जाते थे, भाई परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलेगा, क्या है। उन्होंने सीधा बोल दिया तत्वमसि। तत्वमसि में 3 पद, तत् त्वमसि। तत् माने परमात्मा जो सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में व्यापक है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, तत्। और तुम माने तू, जो तू पाना चाहता वो। अवसी माने है। तो गुरुओं ने कहा तत् त्वमसि, जिसकी तलाश कर रहा वही तू है, तत् त्वमसि। और शिष्य जब अनुभव करता तब कहता सोहमसि, वही मैं हूं, शिवोहमसि, निर्विकल्पो हम, निरंजनो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम। वही मैं हूं, वही मैं हूं। न कोई नाम है मेरा, न कोई यह रूप है मेरा, परे जो नाम रूपों से वही मैं हूं, वही मैं हूं। न वाणी की जहां गम है, न बुद्धि ही पहुंच पाती, जो मन गोतित अविनाशी, वही मैं हूं, वही मैं हूं। ऐसा गेत, इसको जानकर ही आप अमरता प्राप्त कर सकते हो, और कोई मार्ग नहीं। किसी के पस फोड़ा है, पस पड़ गया, अब बड़े लोग हमदर्दी करने आते, कोई पानी पट्टी बांधता, कोई हाथ से सहलाता है, कोई ऊपर से करता। अच्छी बात सब करते हो, लेकिन बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा क्या? ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये वेदांत क्या ऑपरेशन करता है, पोस्टमार्टम करता है, अंदर से अज्ञान को काटे निकालता है। बिना ज्ञान मिटे, बिना ज्ञेय तत्व को जाने अमृत तत्व आप उपलब्ध नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण की वाणी भी कहती है और वेद भी कहते हैं। और यही ज्ञान भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिया था। ये ज्ञान राजा परीक्षित ने, राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज ने दिया था। और यही ज्ञान भगवान राम ने तारा को दिया था। हैं? तारा के पति को मार दिया। पहले तो बड़ा बोला, बोले मैं बेवरी सुग्रीव प्यारा, कारण क्यों नाथ में मारा। हम भाई भाई लड़ते थे, आप बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम बने रहे हो, आप बीच में क्यों कूदे, आपने मुझे क्यों मारा। हम तो भाई भाई, तुम्हारे बीच में क्या काम था। फिर भगवान ने समझाया, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सटिए कन्या समचारी, इन्हें कुदिष्ट बिलोक जोई, ताय बदे कछु पाप न भोई। अनुज बधु छोटे भाई की पत्नी हो, बहन हो, बेटे की पत्नी हो, अनुज बधु भगनी सुत नारी और बहन, ये चारों कन्या समान है। इन्हें कुदिष्ट बिलोक जोई, ताय बदे कछु पाप न। इन्हें बुरी नजर डालने वाले मानने से कोई नहीं पाप होता। और तूने अपने अनुज छोटे भाई की पत्नी पर अधिकार जमा इसलिए मार दिया, तो वो तो शांत हो गया। बाद में कहते तुम्हें जीवित कर देने, नहीं, अब हमें जीने की कोई अभिलाषा नहीं, आपके हाथों हुआ इससे बड़ा क्या। लेकिन तारा रोने लगी। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लेनी माया। अब जरा विचारणी बात, तारा के पति को मारने वाला तारा का शत्रु होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। किसी पति को मार दे वो गुरु बन सकता, शत्रु लगेगा। लेकिन ज्ञान दे रहे हैं भगवान। पति खुद मार खुद ज्ञान दे, और अभी लाश नहीं उठाई गई। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर ली नहीं माया। व्याकुल देखा तो ज्ञान दिया, सारी माया हर लिया। और क्या ज्ञान दिया? भगवान कहते चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ए अधम शरीर। ये शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का बना हुआ। सोतन तेरे आगे शोभा, जीव नित्य के कान रोबा। अगर शरीर पति मानती है तो 5 तत्व से 4 कर दिए 6 कर दिए, उठा ले जा। और तारा कहती नहीं, मेरा पति तो इसमें निवास करने वाले जीवात्मा है। भगवान का जीव नित्य कहीं कान रोबा। जीव कभी मरता नहीं, रोने की बात खत्म।
ये ज्ञान ही तुम्हें जब प्राप्त होगा तो मृत्यु को वैसे छूटोगे। हम कोशिश में लगे पड़े हैं इस ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए। बोला भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। अब तक हम माया में भटके, अब तक हम माया में भटके। कर्म करे बेकारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। मिट गई सकल वासना मन के, मिट गई सकल वासना मन के। पलटे देते हमारे बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी। सब हैं ब्रह्म अपारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। ऐसे सदगुरु को बल जाऊं, ऐसे सदगुरु को बल जाऊं। चरण कमल बलिहारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी। सब हैं ब्रह्म अपारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।